पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हो सकता है आने वाले दिनों में लोग नारी ना कहें, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को महिला कहकर लोग पुकारे नहीं, क्योंकि इतिहास किसी को माफ नहीं करता, इतिहास किसी को छोड़ता नहीं है। ममता बनर्जी की अभी शासन व्यवस्था है, ममता बनर्जी की अभी पश्चिम बंगाल में सरकार है, तो शासन से लेके प्रशासन से लेके सब कोई ममता बनर्जी के सामने घुटने टेके हुए है। लेकिन जिस तरह का अपराध ममता बनर्जी करती जा रही हैं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अगर अत्याचार हुआ है, सबसे अधिक अगर अपराध हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ। आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री, और महिला मुख्यमंत्री के राज्य में, महिला मुख्यमंत्री की शासन व्यवस्था में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित है, सबसे अधिक कोई अगर दुखी है, तो वो महिला अगर दुखी हो, तो इससे बड़ा अपराध कोई और नहीं हो सकता। एक महिला जो महिलाओं की पीड़ा नहीं जानती, एक महिला जो महिलाओं के दर्द को नहीं जानती, एक महिला जो महिलाओं की वेदना को नहीं जानती, तकलीफ को नहीं जानती, तो उसे कैसे कोई महिला कह सकता है, उसे कैसे कोई नारी कह सकता है, उसे कैसे कोई मातृ शक्ति कह सकता है। और यही स्थिति ममता बनर्जी के साथ है। ना उन्हें कोई नारी कहेगा, ना उन्हें कोई महिला कहेगा, और ना ही आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को कोई मातृ शक्ति कहेगा, क्योंकि उनके अंदर महिलाओं के प्रति संवेदना, दर्द, तकलीफ ये कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसीलिए 13 वर्षों के शासन काल में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ अपराध हुआ। उस पश्चिम बंगाल में जहां पर मां और माटी और मानुष, यानी पश्चिम बंगाल में वहां की संस्कृति और कल्चर को बहुत अच्छी तरह से जाना और पहचाना जाता था, उसी पश्चिम बंगाल में वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति की धज्जियां उड़ाई गई। आप जरा देखिए महिलाओं के साथ कैसे ममता बनर्जी ने अत्याचार किया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के समय में 9 दिनों तक पश्चिम बंगाल में वहां की माताएं, वहां की मातृशक्ति, वो माँ को मनाने के लिए तरह तरह का आयोजन करती हैं। बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, बड़े अच्छे पूजा स्थल सजाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहां का नृत्य गान, माँ को मनाने के लिए पूजा आराधना, वहां की व्यवस्थाएं देखते ही बनती है। दुनिया से लोग दुर्गा पूजा देखने आते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के राज में हुआ क्या? दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमला हुआ। माताएं, जो मातृशक्ति पश्चिम बंगाल में मां का आह्वान करती थी, जो नृत्य गान किया करती थी, उन सब पर हमला हुआ। जो शोभा यात्राएं नवरात्र में निकाली जाती रही, उन नवरात्र के समय में शोभा यात्राओं पर हमला होता रहा, उस पर पथराव होता रहा। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, यानी महिलाओं को मारा पीटा गया, पंडाल में आग लगा दी गई, पंडाल को उजाड़ दिया गया, पंडाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये सब कब हुआ? एक महिला जब मुख्यमंत्री थी, और तब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल जो है वो उजाड़े जाते रहे, आग लगाए जाते रहे, महिलाओं पर पथराव होता रहा। आदि शक्ति मां जगदम्बा को मनाने के लिए पश्चिम बंगाल की महिलाएं कैसे एकदम आतुर हो जाया करती थी कि मां को मनाने का 9 दिन का नवरात्र, और वो उनके लिए बड़ा शुभ और पावन दिन है। लेकिन मातृ शक्ति के रूप में एक अच्छी पहचान ममता बनर्जी बना सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। दुर्गा पूजा के पंडालों पर हो रही आगजनी, पथराव, मारपीट को रोकने की तनिक भी कोशिश नहीं की। जिन्होंने ये सब कांड किया, यानी दुर्गा पूजा के पंडालों को ध्वस्त करने का काम किया, आग लगाने का काम किया, उन्हें संरक्षण देने का काम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। यानी जो माताएं, जो मातृशक्तियां दुर्गा पूजा के समय में मां की आराधना करना चाह रही थी स्वतंत्र रूप से, अच्छे ढंग से, उन्हें किसी भी तरह से दुर्गा पूजा के में पूजन करने नहीं दिया। अगर उसी जगह पर मुहर्रम का जुलूस होता है, उसी जगह पर मुस्लिम अगर कोई जुलूस निकालते हैं, तो उसके लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से कॉरिडोर की पूरी व्यवस्था करती हैं, अलग से रास्ता बनवाने का काम करती हैं, पूरी तरह से सुरक्षा
प्रदान करने का काम करती हैं। तो आप ये समझिए कि दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारी महिलाएं आहत थी वर्षों से ममता बनर्जी के इस काम से, कि कैसे ममता बनर्जी उन्हें मारने पीटने और उनके जो गुंडे टीएमसी के होते थे वो सब मारने पीटने का काम करते थे और ममता बनर्जी चुप्पी साधे रहती थी। इसके अलावा देखिए कि पश्चिम बंगाल में कैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता रहा और ममता बनर्जी पूरी तरह से एकदम शांत बैठी रही, चुपचाप बैठी रही। और यही हालात हुआ कि पश्चिम बंगाल में सरेआम महिलाओं को पीटा जाने लगा। यानी जैसे तालिबान में होता है कि पूरी तरह से एक फतवा जारी किया जाता है, कोई महिला किसी तरह से किसी आरोप में अगर पकड़ी जाती है तो तमाम लोग मजमा लगाते हैं, उन महिलाओं को हैंटर से कोड़ों से पीटा जाता है। तमाम जगहों पर तालिबानियों का देखा गया है कि तमाम महिलाओं के हाथ तक काट दिए जाते हैं, सर तन से जुदा तक किया जाता है। वैसे हालात पश्चिम बंगाल में कई बार देखने को मिले कि सरेआम पब्लिक है, भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं और महिलाओं को लाठियों से डंडों से पीटा जा रहा है और एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं कि महिला को खुलेआम पीटा जा रहा, महिला दर्द से तड़प रही है, महिला दर्द से एकदम कांप रही, सिहरन उसके शरीर में उत्पन्न हो रहा, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल में यह हालत है कि महिला डर के नाते, भय के कारण वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पा रही, लेकिन सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर उस थाने के क्षेत्र के जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आदेश देना चाहिए था ममता बनर्जी को कि कैसे इस क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन के रहते हुए एक महिला को सरेआम पीटा गया। जैसे तालिबान में सजा दी जाती है, जैसे तालिबान में किसी महिला को सरेआम मारा और पीटा जाता है, लोग खड़े तमाशबीन बने रहते हैं, वैसे ही पश्चिम बंगाल में महिलाओं को पीटा जाता रहा। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 8-10 महिलाओं की इस तरह की वीडियो वायरल हुई और खुलेआम सरेआम महिलाओं को पीटा जाता रहा, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया, सख्त कानून नहीं वहां पर कायम करने की कोशिश की कि ऐसी स्थिति बने। अब देखिए कि संदेश खाली में अभी कुछ महीने पहले ही जब आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहा तो कैसे तृणमूल कांग्रेस के उस नेता को बचाने की कोशिश की जो एकदम फिल्मी अंदाज में गुंडे की तरह, मवाली की तरह घूमता रहा। जब ईडी ने उसके घर पर छापा मारा, जब ईडी ने उसके दफ्तर पर छापा मारा तो ईडी पर कैसे टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी पर उतर आए और ईडी के अधिकारियों को मारपीट करके उन्हें दौड़ा लिया। और देखिए कैसे संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख खुलेआम घूमता रहा और ममता बनर्जी की सरकार उसे बचाती रही। वो एकदम संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध, दुष्कर्म तमाम मामलों में आरोपी था, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन काफी दिनों से वो फरार था, काफी दिनों से वो बचता बचाता रहा और सरकारी गेस्ट हाउस में वो आराम से संरक्षण प्राप्त करता रहा, यानी सुरक्षित रहा। और फिर जब केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई और सीआईडी ने शिकंजा कसा तब वो कहीं गिरफ्त में आया। यानी अगर केंद्र सरकार की तरफ से शिकंजा नहीं कसा जाता तो जो महिलाओं के प्रति इतनी अमानवीयता करता, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता, जो महिलाओं को रात में कभी भी किसी भी समय बुला लेता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब पुलिस कस्टडी में भी शाहजहां शेख आया तो एकदम फिल्मी अंदाज में आया था, उसे जरा भी डर नहीं था, जरा भी भय नहीं था, उसे पता था कि ममता दीदी उनकी उसे बचा लेंगी। यानी महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा, महिलाओं के साथ लगातार अपराध हो रहा। कैसी महिला है ममता बनर्जी, कैसे महिला का दिल है उनके अंदर, कैसे उनके अंदर नारित्व है कि वो लगातार महिलाओं पर करने वाले अपराध के अपराधी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। शाहजहां शेख जब गिरफ्त में आया तब वहां की महिलाओं को थोड़ा लगा कि हाँ कुछ न्याय हो पाया, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के प्रति ममता बनर्जी की जरा भी संवेदना जागी नहीं। मैं जैसे बार बार बता रहा हूं कि महिलाओं के प्रति जितना अपराध और अनाचार ममता बनर्जी की सरकार में हुआ, हो सकता है पश्चिम बंगाल के इतिहास में इतना अपराध, इतना अत्याचार किसी भी सरकार में ना हुआ हो। अब आप देखिए कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ
जब अमानवीयता हुई, जब उनके साथ गैंग रेप हुआ, जब उनकी हत्या कर दी गई, निर्ममता के साथ उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, तो टेनी डॉक्टर के माता पिता लगातार अपनी बेटी के शव को देखने के लिए, उसकी हालत को देखने के लिए, उसकी स्थिति को देखने के लिए तड़पते रहे, लेकिन उन्हें नहीं देखने दिया गया। यहां तक देखिए कि उस दुष्कर्म को, गैंग रेप को, उस हत्या को छिपाने के लिए यह तक कह दिया गया कि टेनी डॉक्टर ने आत्महत्या करी है, यानी आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की गई। पूरी तरह से प्लान बना लिया गया कि किसी तरह से यह हत्या पर पर्दा डाला जाए और इसे छिपा लिया जाए। जब उसके माता पिता वहां पर पहुंचे मेडिकल कॉलेज में और बार बार गुहार लगाते रहे, बार बार लोग कहें कि कम से कम बेटी को देखने को दिया जाए, लेकिन 3 घंटे लगातार उन्हें खड़ा रखा गया, उन्हें देखने के लिए नहीं दिया गया। और फिर पोस्टमार्टम भी कराया गया। तमाम और जो औपचारिकताएं थी वो नियम और कानून के विरुद्ध करी गई। यानी यहां पर भी देखिए, ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी अमानवीयता होती है, इतनी बड़ी हैवानियत होती है, और उसके बाद भी ममता बनर्जी का दिल जरा भी नहीं पसीजता और वो आरोपियों को बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करती हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी वो तुरंत तबादला कर देती हैं, यानी पुरस्कार देती हैं। ऐसा लगता है कि वो बचाने की पूरी तरह से कोशिश करती हैं कि इस तरह का तुम लोग अपराध करो, अत्याचार करो, महिलाओं को मारो, गैंग रेप करो, हम तुम्हें बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि शाहजहां शेख के साथ भी इसी तरह का ममता बनर्जी की सरकार ने किया था। उसी तरह से ट्रेनी डॉक्टर की जब मौत हुई तो वही सारी चीजें ममता बनर्जी की सरकार के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही थी। तो आप ये समझिए कि जैसे मैंने कहा कि ममता बनर्जी को सबसे बड़ा हत्यारा अगर माना जाएगा, कहा जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर जरा भी गुनाह नहीं है, जरा भी ये अपराध नहीं है। ममता बनर्जी नारी के अस्तित्व की हत्या करती हैं, नारी के मान और स्वाभिमान की हत्या करती हैं। ममता बनर्जी नारी के गौरव को, ममता बनर्जी नारी के उस स्वाभिमान की हत्या करती हैं जो नारी पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र होकर घूम सके, जो नारी पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र होकर दुर्गा पूजा के आयोजन में भक्ति भाव के साथ शामिल हो सके। उन सारे स्वाभिमान की हत्या अगर कोई करता है तो ममता बनर्जी करती हैं। तो इसलिए अगर कहा जाए कि नारी के स्वाभिमान, गौरव, अस्तित्व, अस्मिता, मातृत्व सबकी हत्या करने वाला अगर कोई है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने विगत 13 वर्षों में ये सारी हत्याएं की हैं। और इस सारी हत्याओं का कोई अपराधी है पश्चिम बंगाल में तो वो ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और इसीलिए आने वाली सदी, जैसे मैंने कहा कि इतिहास ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं कर सकता, इतिहास कभी ममता बनर्जी को नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि ममता बनर्जी को कोई नारी कहने से भी शर्मसार हो जाए, ममता बनर्जी को कोई महिला कहने से भी शर्मा जाए, ममता बनर्जी को एक मात्र शक्ति कहने से भी कोई शर्म से डूब जाए। क्योंकि जो घटनाएं मैंने बताई हैं, जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया है, उन घटनाओं को सुनकर आप सब भी जान गए कि ममता बनर्जी का दिल कैसा है। ना उनके अंदर नारित्व है, ना उनके अंदर मातृ शक्ति की वो संवेदना और भावना है, ना उनके अंदर एक स्त्री का वो स्वरूप होना चाहिए जो किसी स्त्री को दंड या पीड़ा या तकलीफ में देखकर मन पसीज जाए, वैसा भी उनके अंदर कुछ नहीं है। और इसीलिए ममता बनर्जी कहती हैं, चुनौती देते हुए, इसीलिए ममता बनर्जी कहती हैं कि वो पूरे के पूरे यानी भारतवर्ष में आग लगा देंगी, भारतवर्ष को दहला देंगी, यानी भारतवर्ष को जलाने की भी धमकी देती हैं। तो एक नारी ऐसा कतई नहीं कर सकती, वो अपराध पर पर्दा नहीं डाल सकती। कम से कम महिला के साथ अगर अत्याचार हुआ है तो उस पर तो पर्दा नहीं डाल सकती, जैसा ममता बनर्जी पर्दा डालती हैं। तो मैंने फिर कहा, एक बार फिर ये कह रहा हूं कि आने वाला इतिहास ममता बनर्जी को कतई माफ नहीं करेगा, कतई माफ नहीं करेगा।